ये है वक्त मीडिया। मुजफ्फरनगर के अदबी शहर खतौली में 4 जून 2023 को ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी की सिल्वर जुबली के मौके पर एक अजीमुशान आलमी मुशायरे का इनेकाद मुजफ्फरनगर की अदब नवाज शख्सियत साबिक MP अमीर आलम खान साहब की सदारत में किया गया, जिनको कौमी एकता कमेटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। साथ ही मुशायरे के चीफ गेस्ट खतौली के विधायक मदन भैया को भी कौमी एकता अवार्ड से नवाजा गया। खतौली के चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू और अतराफ के कई चेयरमैनों को भी सम्मानित किया गया। उर्दू अदब की खिदमत के लिए 5 सीनियर शोरा को अवार्ड से नवाजा गया। ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी के सदर श्री अशोक शर्मा की बेपनाह मेहनतों से सजे इस खूबसूरत मुशायरे के कन्वीनर थे सपा नेता हाजी इकबाल और को कन्वीनर रहे खूबसूरत अदब नवाज शख्सियत आफाक सैफी। मुशायरे की खूबसूरत निजामत की आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाजिम मुशायरा रियाज सागर साहब ने खूबसूरत शेरी सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कौमी एकता कमेटी के प्रोग्राम पिछले 25 साल से हो रहे हैं। ये कौमी एकता कमेटी का सिल्वर जुबली मुशायरा है। अशोक शर्मा जी के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि शख्स पिछले 42 सालों से इस शहर में कौमी एकजहती का चिराग रोशन किए हुए हैं। ये आपके लिए मुशायरा कराते हैं, कभी सम्मेलन कराते हैं, मिले जुले प्रोग्राम कराते हैं। और हमेशा एक बात आप देखिए, पिछली बार इन्होंने इस इलाके के 10 उस्ताद शायरों को सम्मानित किया था, उनको एजाज से नवाजा था। इस बार इन्होंने तय किया है कि हम खतौली के एक उस्ताद शायर को हमेशा सम्मानित किया करेंगे और उनके साथ में उन लोगों को सम्मानित करेंगे, उन लोगों को एजाज से नवाजेंगे जो उर्दू अदब के निगार खानों में अपने खून जिगर से रोशनी कर रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर अफरोज आलम साहब इत्तेफाक से जद्दा से अपने घर आए हुए थे ईद मिलने के लिए, लेकिन मुंबई में उनका हेड ऑफिस है, वो किसी काम से रुक गए। मैंने उनसे गुजारिश की कि आप मेरठ तशरीफ ले आइए, मुझे भी मेरठ जाना था, लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से मैं नहीं गया। वो मेरठ आ गए और मैंने उनसे कहा कि भाई मेरठ आ गए तो यार खतौली तक भी आ जाओ, हम कुछ दे तो नहीं सकते आपको, लेकिन आपकी मोहब्बतें हम आपको जरूर देंगे, एक एजाज से हम आपको नवाजना चाहते हैं। तो एक बार आप जोरदार तालियों से डॉक्टर अफरोज आलम का इस्तकबाल कीजिए। और मैं सदर मोहतरम से गुजारिश कर रहा हूँ, चेयरमैन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और अपने खतौली के बहुत ही बुजुर्ग और मुस्तनद शायर साहिब दीवान शायर डॉक्टर अमीर आजम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर अफरोज आलम साहब को एक एजाज देकर वो मतलब एजाज से नवाजे। और भाई कामिल साहब जिन्होंने हमारे शोरा इकराम को ये एजाज बनवाए हैं, बहुत खूबसूरत एजाज है। सलीम भाई डॉक्टर अफरोज आलम का दीजिए। कामिल भाई नहीं है क्या? और आ जाइए कन्वीनर साहब हाजी इकबाल साहब, आप भी आ जाइए, और अपने आफाक सैफी साहब। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर अफरोज आलम साहब का इस्तकबाल कीजिए। सदर साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में हर बार नहीं है ना जी जी, बार बार का हाथ से मैं भी लगा दूं। हाँ हाँ आप लगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बच्चे आपसे हार ये सभासद बनाए, दुआएं दीजिए। चलिए आइए। मुबारक हो जनाब, आप लोगों के सभासद बनने का। कौम आपका इंतजार कर रही है। डॉक्टर माजिद देवबंदी, जैसा कि हमारे आदि जी ने बताया था, 1978 का पहला मुशायरा कौमी एकता कमेटी का उन्होंने पढ़ा था और 45 साल से खतौली के लोगों से उनकी मोहब्बत कायम है। बेलौस वो खतौली के मुशायरों में आते हैं।
हालांकि पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरे कामयाबी की महराज तक पहुंचने के लिए डॉक्टर माजिद देवबंदी का इंतजार करते हैं। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने जब भी उन्हें आवाज दी, आप लोगों ने जब भी आवाज दी, वो यहाँ तशरीफ लाए, मुशायरे की आबरू और वकार में इजाफा किया। तो मैं सदर साहब से और चेयरमैन साहब से एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि हमारे महबूब शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी को एक एजाज से नवाजें। आइए, वो आजाद दो ना। डॉक्टर अफरोज आलम, अब आप भी आ जाइए। और डॉक्टर एहतशाम सिद्दीकी साहब भी हमारे 45 साल से हमारे दोस्त हैं, इस कमेटी से जुड़े हुए। आप आइए ना डॉक्टर माजिद देवबंदी को, आइए। आइए डॉक्टर साहब, आप इधर आइए। आ जाओ डॉक्टर साहब। हो गया बस फोटो खिंचवा ली। दोस्तों, अगर ये एजाज आपके जज्बात की तर्जुमानी करते हो, आपको लगता है कि ये हजरात उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, आप लोगों के दिलों की धड़कनों में समाये हुए हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कर दिया करें, अपनी बेदारी का सबूत दिया करें। कौमी एकता का प्रोग्राम आप जानते हैं कि हम एजाजिया प्रोग्राम भी करते हैं और आपके जज्बात की तर्जुमानी भी करते हैं। ये मेले का प्रोग्राम नहीं है, ना इसका बहुत ज्यादा बजट होता है। हम लोग अपनी कमेटी के लोग जितना भी चाहते हैं अपनी जेब से करते हैं, कभी आप लोगों से चंदा नहीं मांगते, लेकिन आपके जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। हमारा मुशायरा हमेशा एक पैगाम देकर खत्म होता है। तो आइए एक और शख्सियत का हम इस्तकबाल करते हैं। आज उर्दू दुश्मनी के इस माहौल में हम रह रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि उर्दू के तमाम चैनल आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रहे हैं, लेकिन डीडी उर्दू जिस जिम्मेदारी के साथ उर्दू के फरोग के लिए काम कर रहा है, उसका पूरा सहरा डीडी उर्दू के सीनियर प्रोड्यूसर डॉक्टर खालिद आजमी साहब को जाता है। और एक प्रोग्राम तो उन्होंने इतना अच्छा शुरू किया है कि हमारे वो बुजुर्ग शायर, हमारे वो अजीम शायर जो हमें छोड़कर चले गए हैं, उनके लिए वो भी एक शेर सुखन के नाम से प्रोग्राम करते हैं, ताकि उनकी यादें हमारे दिलों में ताज़ा रहें। मैं सदर मोहतरम और चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर खालिद आजमी साहब को भी एक अवार्ड से नवाजे, मुजाहिद उर्दू का अवार्ड। उर्दू दुश्मनी के इस माहौल में उर्दू की हिफाजत करना यकीनन बहुत जिम्मेदारी का काम है। आइए कन्वीनर साहब, आप भी आइए। आफाक सैफी और कामिल भाई, डॉक्टर खालिद आजमी, ये तो मेरे, चलो मैं इधर आ जाता, मैं इधर आ जाता हूँ। हार भी ले आओ डॉक्टर हारून। हार और क्या, चलिए इधर तो देखो। चलिए, बहुत मुबारक। हाँ, एक सिपाहीनामा डॉक्टर तनवीर गौहर साहब इनके लिए लाए हैं, इनकी खिदमत के लिए। तो डॉक्टर तनवीर गौहर से गुजारिश है कि वो सिपाहीनामा इनको पेश कर दें। आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब, आइए ना। सिपाहीनामा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त, खतौली की शान, खतौली के आन बान शान, वो शख्सियत जिसने उर्दू अदब के निगार खानों में शोहरत की ख्वाहिश और सताइश की तमन्ना से दूर रहकर उर्दू अदब के निगार खानों में अपने खून जिगर से रोशनी की है। एक ऐसी शख्सियत जिसके इल्म व हुनर, शायराना कमाल और बेपनाह अदबी सलाहियतों को देख देख कर मुझ जैसे न जाने कितने लोग, मतलब मैं भी और मुझ जैसे जाने कितने लोग उर्दू लिखना, पढ़ना और बोलना सीख गए हैं। वो शख्सियत है आपकी खतौली की शान, मुजाहिद उर्दू, मोहसिन उर्दू, डॉक्टर एहतशाम सिद्दीकी साहब। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी इस्तकबाल। सदर साहब, चेयरमैन साहब, निजाम अंसारी साहब, आप भी आइए। आप भी माशाल्लाह 4 बार से चेयरमैन हैं और डॉक्टर साहब की भी आपने इनकी जवानी भी देखी होगी। आइए, इनका तो आप जिक्र कर रहे थे परसों। मैं तो बिल्कुल हर तरीके से।
ये तो सरपरस्त है हमारे देखो ये डॉक्टर साहब वो है कि जो उर्दू शायरी का कारोबार नहीं करते। हजारों गजलें इन्होंने कही हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि कितनी गजलें और कहाँ पड़ी हैं, लेकिन शेर इन्हें बहुत याद है। एक बार जोरदार तालियों से यार इस्तकबाल करें आपके शहर की शान। आइए अभी नहीं भाई, अफजल मंगलोरी आओ ना, ऊपर आओ। अरे अवार्ड तो दे दो। अफरोज आलम साहब लीजिए भाई। एक गौरव का हमारे गौरव भारद्वाज जी हैं डीडी उर्दू से। सलीम आओ। मैं भी आऊंगा। अरे मैं तो ठीक खड़ा हूँ, मैं ठीक खड़ा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आगे अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, खतौली, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया से।